subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम तलबा तालिबात सर अब्दुल सत्तार खान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। करियर गाइडेंस व्हाट नेक्स्ट आफ्टर 10th एंड 12th। आज हम देखेंगे टॉप फार्मेसी कोर्सेस और क्विक जॉब अपॉर्चुनिटीज़। लेट्स बिगिन। व्हाट आफ्टर बी फार्मेसी कोर्स, एक कंप्लीट गाइड देखेंगे। पहले देखते हैं डी फार्म। डी फार्म कोर्स क्या होता है। ये एक डिप्लोमा लेवल कोर्स है। इसका ड्यूरेशन 2 साल का है। इसकी कोर्स की फ़ीस अगर गवर्नमेंट से करेंगे तो 4,000 रुपये लगेगी, और अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं, रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं, तो आप वो इंडियन रुपीस में 4 लाख तक के हो सकती है। इसका एग्ज़ाम टाइप जो है वो एनुअल एग्ज़ाम होता है या सेमेस्टर टाइप। अब इसमें मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है, यानी इसको आपको एडमिशन लेना है तो 10+2 यानी 12वीं पास होना ज़रूरी है। अब इसका मिनिमम एग्रीगेट किस स्कोर का जो रिक्वायरमेंट कितना है, यानी परसेंटेज आपका मिनिमम 45 से 55% होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस मेरिट बेस्ड होता है और उसका एक एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होता है। अभी डिप्लोमा इन फार्मेसी क्या होता है, डी फार्म। Diploma in Pharmacy is a short-term program for aspirants who want to foray into pharmaceutical business and pharmacy jobs. The course is ideal for students who seek short program in the pharmacy domain, as B Pharm and Pharma D are long-term courses of up to 6 years. Diploma in Pharmacy can also be pursued in order to understand the basics of the program and pursue advanced courses in this field. यानी डिप्लोमा फार्मेसी एक शॉर्ट टर्म कोर्स है फार्मेसी का। अगर जो स्टूडेंट बी फार्म या फार्मा डी नहीं कर सकते, जिसके लिए 6 साल लगते हैं, तो वो डिप्लोमा इन फार्मेसी कर सकते हैं। 2 साल में ही बेसिक आपको फार्मेसी का नॉलेज आ जाता है। अभी ये जो प्रोग्राम है, द प्रोग्राम कवर्स बेसिक फार्मेसी एजुकेशन इंक्लूडिंग द एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, कंसेप्ट्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी। यानी इसमें बहुत बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं, जिसमें एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री आएगा, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के कंसेप्ट समझ में आएंगे, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, इन तमाम के बारे में मालूमात हासिल रहेगी। केमिकल सॉल्ट्स के बारे में मालूमात हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा डी फार्म जो है एक एंट्री लेवल कोर्स है, और ये आप हायर स्टडीज़ भी आगे जाकर कर सकते हैं। अब देखते हैं बी फार्म क्या है। बी फार्म कोर्स क्या है, ये एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। इसका ड्यूरेशन 4 साल होता है, यानी 10+2 के बाद में 4 साल। एनुअल कोर्स फीस ये 15,000 से 1,25,000 के बीच में हो सकती है। यानी आप गवर्नमेंट के ज़रिए अगर करेंगे तो एक नॉमिनल फ़ीस होती है, और अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के ज़रिए करेंगे तो बढ़ भी सकती है। अब जो लोग इनिशियल सैलरी की एक्सपेक्टेशन करते हैं, उन्हें कम से कम 12 से 15,000 रुपये महीना, यानी कि कम से कम उन्हें 15,000 महीने से लेकर 30,000 महीने तक की तनख्वाह मिल सकती है। अब इसका एग्ज़ाम टाइप क्या है, ये सेमेस्टर टाइप एग्ज़ाम्स होते हैं। इसमें यार मिनिमम एक एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन जो है वो 10+2 होना चाहिए, और उसमें PCB होना ज़रूरी है, यानी फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। अब मिनिमम एक स्कोर जो है 50% मार्क्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर 50% अगर मार्क्स नहीं रहेंगे ग्रुप आपका PCB का, तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस जो है स्टेट और यूनिवर्सिटी लेवल पर एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि CET वगैरह। अब इसमें कौन कौन से हैं, MHT CET या गोवा CET दोनों एक्सेप्ट करते हैं। अब एम्प्लॉयमेंट कहाँ मिलती है इसमें, गवर्नमेंट, प्राइवेट हॉस्पिटल, क्लिनिकल फार्मेसी, मेडिकल डिस्पेंसरीज वगैरह सब जगह मिलती है। आप MR बोलकर भी काम कर सकते हैं। अब बी फार्म क्या है, बैचलर ऑफ फार्मेसी एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। इसमें आपको जो ड्रग की, यानी जो दवाइयाँ हैं, उसके बारे में मालूमात मिलती है, और मेडिसिन का कैसा इस्तेमाल करना है, बनता कैसा है, और एक फार्मासिस्ट के तौर पर आप काम कर सकते हैं। ये कोर्स करते हुए आपको इन डेप्थ नॉलेज मिल जाता है साइंस में और मेडिसिन में। अब ये 4 साल का एक लॉन्ग कोर्स है, और इसमें कुल 6 से 8 सेमेस्टर्स होते हैं। जो कोर्स वर्क है और उसके प्रैक्टिकल सेशंस है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बी फार्मा में जो है बहुत ज़्यादा बेहतरीन नॉलेज मिलता है बायोकेमिकल साइंस, हेल्थ केयर, बिज़नेस का, और इसमें
जो स्टूडेंट्स करना चाहते हैं इसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल बेस्ड इंफॉर्मेशन भी मिलती है। अब इसमें जो इसकी जो रेगुलेटरी बॉडी है फार्मेसी की, वो है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया PCI, जो इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है। और इसके अलावा वो कैंडिडेट को प्रैक्टिस करती है, उनको प्रोफेशन और फार्मासिस्ट होने के लिए लाइसेंस भी जारी करती है। अब अगला कोर्स है M.Pharm यानी मास्टर ऑफ फार्मेसी। ये शॉर्ट नेम है M.Pharm और ये पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का कोर्स है। इसका ड्यूरेशन 2 साल रहेगा, 2 ईयर्स, यानी B फार्मेसी के बाद में आप 2 साल का M.Pharm कर सकते हैं। इसका एनुअल कोर्स फीस होती है 30,000 से 1,75,000 तक की हो सकती है। गवर्नमेंट में 30,000 रहेगी, तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में 1,75,000 तक के सालाना फ़ीस हो सकती है। जो लोग M.Pharm करते हैं उनकी एवरेज इनिशियल सैलरी 4 लाख सालाना यानी पूरे ईयर की से लेकर 7 लाख रुपए सालाना तक हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। इसका एग्ज़ाम टाइप सेमेस्टर टाइप एग्ज़ाम होता है, सेमेस्टर पैटर्न होता है। इसको एडमिशन के लिए मिनिमम एकेडमिक रिक्वायरमेंट होती है B फार्मेसी, और उसमें B फार्मेसी में कम से कम 50% या उससे ज़्यादा आपका परसेंटेज होना ज़रूरी है। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो नेशनल लेवल या स्टेट लेवल का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है यानी CET होती है B फार्मेसी के बाद में। जो CET होती है वो कैसी है, जिसमें इसे कहते हैं GPAT, NIPER, APPGE फार्मेसी। ये इसके CET के एग्ज़ाम्स है जिसके बेस पे आपको M.Pharm के लिए एडमिशन मिलता है। अब इसके एम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स कौन से हैं? गवर्नमेंट है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, क्लिनिकल फार्मेसी है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ है। बहुत सारे लोग इसमें लेक्चरशिप भी करते हैं M.Pharm करने के बाद। अभी M.Pharm क्या है? मास्टर ऑफ फार्मेसी। ये 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट फार्मेसी कोर्स है। ये रिसर्च बेस्ड हाई लेवल प्रोग्राम है। इसमें जॉब भी हाई लेवल की मिलती है इन द फील्ड ऑफ फार्मेसी में। इसमें एडवांस टॉपिक के बारे में मालूमात दी जाती है और केमिकल एलिमेंट, मेडिसिन, कंपाउंड और मेडिसिनल पर्पस के बारे में डिटेल में मालूमात दी जाती है। अब इसका जो ड्यूरेशन है M.Pharm कोर्स का वो 2 साल का है और ये एक हाईली करियर ओरिएंटेड कोर्स है। इसमें एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। ख़ास तौर पर M.Pharm के जो स्टूडेंट है वो ज़्यादातर आगे जाकर रिसर्च एसोसिएट, रिसर्च असिस्टेंट या साइंटिस्ट बोलकर, जूनियर साइंटिस्ट बोलकर भी आगे काम कर सकते हैं। अगला कोर्स है फार्मा-D। ये फार्मा-D क्या है? ये डॉक्टरेट का कोर्स है। इसकी ड्यूरेशन 6 साल की है, 6 साल लगते हैं। इसका एग्जामिनेशन भी सेमेस्टर वाइज होता है। अब इसकी एलिजिबिलिटी जो है 10+2 यानी 12वीं पास होते हैं। मिनिमम 50% मार्क्स होना है साइंस स्ट्रीम में। इसका एडमिशन प्रोसेस जो है वो एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू होता है। कोर्स फीस है इसकी कम से कम 6 लाख रुपए से लेकर 20 लाख तक की इसकी कोर्स फीस है। ये हाईली रिपीटेड एक कोर्स है। एवरेज सैलरी जो है 3 लाख रुपये सालाना से लेकर 10 लाख रुपये सालाना, जिसे आप कह सकते हैं कि 25,000 रुपये महीना मिनिमम से स्टार्ट होकर पर मंथ इंडियन रुपीस में इसकी एवरेज सैलरी पर मंथ 3 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक की हो सकती है। अब ये फार्मा-D है क्या? डॉक्टर ऑफ फार्मेसी और फार्मा-D इज़ ए 6 ईयर कोर्स फॉर डॉक्टरेट लेवल स्टूडेंट्स, यानी जो PhD करते हैं उनके लिए है ये। अब ड्यूरिंग द कोर्स ड्यूरेशन कैंडिडेट्स हैव 5 ईयर्स ऑफ एकेडमिक स्टडी एंड 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप, यानी 5 साल की एकेडमिक स्टडी होती है और 1 साल की इंटर्नशिप होती है। अब ये कौन ये काम कर सकते हैं? फार्मासिस्ट बोल के। एप्लीकेंट्स विल प्रैक्टिस एट बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स। इट गिव्स अ डिसेंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोग्राम देयर आर अ लॉट ऑफ पोजीशंस अवेलेबल, यानी कंप्लीशन होने के बाद में बहुत सारी पोजीशंस होती है, बहुत जल्दी नौकरी मिलती है। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? यानी फार्मा-D वाले ज़्यादातर स्टूडेंट जो 10+2 एंट्री लेवल पर पास होते हैं किसी भी कॉलेज से, या फिर वो क्वालिफाई फॉर अ डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी फार्म-D। अब ये फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से जो D.Pharm करते हैं वो लोग भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं।
अब इसका जो एडमिशन प्रोसेस जो है फार्मा डी का, इसमें एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है, जैसे कि निम्सी, GPAT, MET, BVCET, SRM, JEE। ये बहुत सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ लेते हैं। ये एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर आप फार्मा डी कर सकते हैं। व्हाट इज़ द एडमिशन प्रोसेस फॉर फार्मा डी? अब ये फार्मा डी का एडमिशन प्रोसेस क्या है, इसमें स्टूडेंट को क्या करना पड़ता है? सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे एक ऑफिशियल वेबसाइट पर जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी की होती है, उसमें डेट रिलीज़ होती है, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस भरकर ऑनलाइन पोर्टल से आपको अपने आप को रजिस्टर कराना है। उसके बाद में बहुत सारे जो कॉलेजेस हैं वो काउंसलिंग लेते हैं या ग्रुप डिस्कशन लेते हैं, उसके बाद ही फाइनल सिलेक्शन होता है। पर्सनल इंटरव्यू भी लेते हैं, GDPI यानी ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू। अब इसकी जो क्वालिफ़िकेशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 10+2 यानी 10वीं पास होना चाहिए, मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए, और 5% रिलैक्सेशन है SC, ST, OBC के कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। इसमें साइंस स्ट्रीम के जो PCB फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के और PCM फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स हैं, वो दोनों इसमें एडमिशन ले सकते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस का क्राइटेरिया कॉमन होता है, जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CET के ज़रिए भी ले सकते हैं। अब ये फार्मा डी एंट्रेंस एग्ज़ाम कौन कौन से हैं? निम्सी है, ये दो घंटे का एक नेशनल लेवल एग्ज़ाम है, NIMS यूनिवर्सिटी लेती है। GPAT ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA लेता है और ये 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है। BVCET ये भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी जो है ये CET लेती है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। और SRMG ये एक SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये एक CET का जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम लेता है। फार्मा डी की आप पढ़ाई क्यों करना चाहिए? फार्मा डी जो है एक बहुत ही एडवांटेजियस कोर्स है और फार्मेसी के तमाम कोर्सेस में सबसे हाई लेवल के इसमें कोर्स है और सबसे ज़्यादा बेनिफिट और एडवांटेजेस इसी कोर्स में है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अब इसका इन्वॉल्वमेंट जो है कम्युनिटी में है। फार्मासिस्ट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। Pharmacists are an important part of community because they contribute to the health and welfare of the patients and residents. अब मेनी करियर ऑप्शंस होते हैं, जिसमें करियर ऑप्शंस जो है फार्मासिस्ट बोल के काम कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, नर्सिंग होम में, हॉस्पिटल में, कॉलेजेस में, मेडिकल इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पर काम करते हैं। अब इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है फार्मा डी में करियर की। ये आप पर्सनल लाइफ में आप बहुत अच्छे से वक्त दे सकते हैं, का वर्किंग आवर्स भी कम होते हैं, डे शिफ्ट और नाइट शिफ्ट होती है, यानी इसमें आप उसको चूज़ कर सकते हैं। ख़ास तौर पर फॉरेन कंट्रीज़ में जो फार्मासिस्ट होते हैं, फार्मा डी का स्पेशलिटी होती है कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को फाइनलाइज करने का काम फार्मा डी वाले करते हैं। There is a autonomy in work as you can choose your workplace and work hours। ख़ास तौर पर जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पर फार्मा डी डॉक्टरेट लेवल के फार्मासिस्ट काम करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।